बेटा कलुआ, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी से नहा धो करके तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, इसलिए जाकर फेस वॉश वॉश लगा लो और नहा धोकर तैयार हो जाओ, ताकि तुम्हें पसंद कर लें एक ही बार में ही। ठीक है? अरे पापा जी, मैं तैयार होकर ही क्या करूँगा? फेसवाश क्रीम और कुछ भी कर लूँ, लेकिन दिखूँगा तो कलुआ ही ना। अब बताइए कैसे मैं क्या करूँ? लड़के वाले को पसंद मैं नहीं आऊँगा, मैं कुछ भी कर लूँ पापा। अगर पागल बच्चे तुम चूना ही लगा लो ना, उससे भी नहीं सही हो रहा है तो जाकर ब्यूटी पार्लर चले जाओ वहाँ से। लेकिन तुम सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन लड़की वालों को पसंद आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दहेज देंगे सब, बहुत ही अमीर खानदान है, इसीलिए तू ऐसा कर कुछ भी करके ही, लेकिन लड़की वालों को पसंद आ जाओ बस। अरे पापा जी, मैं कोई दीवार थोड़ी ना हूँ कि मैं चूना लगाने से सफ़ेद हो जाऊँगा और गोरा हो जाऊँगा। मैं तो इंसान ठहरा, और मैं कलुआ भी हूँ, इसीलिए ब्यूटी पार्लर जाकर पता करता हूँ। अगर जो हो जाए तो अच्छी बात है। अरे देखो बेटा, मैं मानता हूँ तो चूना लगाने से गोरा नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो सफ़ेद हो जाएगा ना तुम्हारा चेहरा। इसलिए तब उसके बाद अगर जो नहीं होगा तो ब्यूटी पार्लर में हो जाएगा, जो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन ये शादी कटना नहीं चाहिए, लड़की भी अच्छी है। ठीक है ना? अरे पापा जी, लेकिन चूना लगाने से मैं बिल्कुल भूत प्रेत की तरह दिखूंगा, तो और लड़की वाले भड़क जाएंगे। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। अरे तो तू अभी भी क्या भूत नहीं दिख रहा है? अभी तो भी तुम भूत दिख रहे हो। चूना लगाने के बाद हो सकता है इंसान दिखने लगे, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा जाकर चूना ही लगा ले। उससे नहीं फर्क पड़ रहा है तो ब्यूटी पार्लर चले जा। देखो पापा जी, मुझे मेहमान पसंद करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने चेहरे पे चूना ऊना नहीं लगाऊंगा। वैसे भी जो आता है मुझे पसंद कर ही लेता है, लेकिन आपकी लालच की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अरे पापा जी, आप तो इतने मासूमियत से बोल रहे हैं कि मैं क्या लालच करता हूँ। आप ही तो बोले ये कि दहेज बहुत अधिक लेंगे, इसीलिए सब छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है बेटा, अब की बार कोई भी दहेज नहीं मांगूंगा। देखते हैं तुम्हें पसंद कर लेते हैं लड़की वाले या नहीं। तुम्हारी भी बात में दम है तो देख लेंगे आज। अरे कोई घर में है बाल बच्चे? बाबू कोई बोलो तो सही। पापा पापा, मेहमान जी बाहर तो आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। बाहर जाइए, बुलाइए, तब तक मैं फेस वॉश कर क्रीम लगा लूं। अरे मेहमान जी, आइए आइए, स्वागत है हमारे घर में आपका। आइए आइए, बैठिए, चाय पानी नाश्ता लाओ। बेटा क्या कर रहे हो? धन्यवाद धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बैठ जा रहा हूँ, बैठ जाओ बेटी। देखिए भाई साहब, यही है हमारा बेटा, सुपंस एकदम है। देखिए, कुछ देखना है जो देख लीजिए, और बात भी करना है तो कर लीजिए, पूछना भी है कुछ तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन भाई साहब, आपके बेटे तो बहुत काले दिख रहे हैं, इससे क्या करेंगे? हमें नहीं पसंद है ये लड़का। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं। कि हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं। अच्छा बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है? तब जाने हम आपके नाम भी बताइए आप अपना। अरे अंकल, मेरा नाम तो कलुआ है, प्यार से सब मुझे कलुआ ही बुलाते हैं।
अरे बेटा कलुआ, तू तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता होगा। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत होना, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है बेटा। और कुछ पूछना है अंकल जी? पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से। ठीक है। वैसे बेटा कुछ पूछना तो नहीं है, लेकिन एक बात बता दो, तुम्हारे घर में कौन कौन और है? तुम्हारे घर में यही बता दो बस। मैं रहता हूँ और मेरे पापा जी रहते हैं घर में, बस इतने ही, दो ही लोग रहते हैं। आपकी बेटी आएगी तो तीन लोग हो जाएंगे। और बेटा तुम्हारी मम्मी किधर हैं? दिखाई भी नहीं दे रही है या फिर नहीं है? बताओ तुम्हारी मम्मी किधर है? यही मैं कभी से सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। कहीं गई हुई होंगी या फिर कोई और प्रॉब्लम है क्या? मेहमान जी, थोड़ा तमीज से बोलिए, शायद आप भूल गए हैं कि मेरी बेटी को देखने आए हैं, मेरी बीवी को नहीं। और तमीज से बात करिए, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगा आपकी बेटी से। अरे समधी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। वो सब बातें छोड़िए, लेकिन बताइए आपको मेरा बेटा पसंद आया या फिर नहीं? बताएंगे तो उसी तरह आपके साथ सलूक करेंगे हम। अरे समधी जी, आप ही बताइए, ये भी पूछने वाली बात है क्या? आपके बेटे को भला कोई क्यों पसंद करेगा? आप ही बताइए। आपको मेरा बेटा इसका मतलब पसंद नहीं आया है लगता है। क्यों, हम सही बोल रहे हैं ना? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो आपका बेटा बिल्कुल भी पसंद आ गया है। और बताएं, आप दयान दहेज कितना लेंगे? हमें बता दीजिए, उसी हिसाब से शादी को इसी टाइम ही सेट कर देंगे। किस डेट पे होगा शादी ब्याह, इन दोनों का तुरंत ही करा देंगे। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं मजाक कर रहे हैं समधी जी? इसे ही मजाक करते रहेंगे तो आपको कूटते समय नहीं लगेगा, हमें जान लीजिए समझे जी। बहुत ज़्यादा ही आप कुछ मजाक कर रहे हैं। देखिए समझी जी, आपका बेटा मुझे एकदम बिल्कुल पसंद आ गया है, लेकिन एक लास्ट सवाल और पूछना चाहते हैं आप। जी ससुर जी, आप बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं हमसे? खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा जब। हाँ?